लेटर नंबर 10 देखते हैं। यू अक्षय और अदिति मल्होत्रा हैव रेड द फॉलोइंग हेडलाइन इन लोकल न्यूज़पेपर। आपके लोकल न्यूज़पेपर में आपने ये हेडलाइन पढ़ी और आप कौन हो, अक्षय मल्होत्रा या अदिति मल्होत्रा। हेडलाइन क्या है? सिटी रोड्स सी एन इंक्रीज ऑफ 7% इन एक्सीडेंट्स दिस ईयर। शहर के रोड एक्सीडेंट्स में 7% की बढ़ोतरी इस साल, ऐसी ये हेडलाइन है। और नीचे सब हेडलाइन है, टू व्हीलर राइडर्स आर द वर्स्ट हिट। टू व्हीलर राइडर्स है वो सबसे ज़्यादा इन एक्सीडेंट्स की वजह से प्रभावित है। आप इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है। राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। फॉर्मल लेटर क्या लिखना है? राइट टू द RTO पॉइंटिंग आउट द डेंजर्स टू सिटीजन्स ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग। RTO को लेटर लिखना है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। क्या पॉइंट आउट करते हुए, मतलब किस मुद्दे पर ध्यान दिलाते हुए? सिटीजन्स को जो डेंजर्स हो रहे हैं, खतरे हो रहे हैं उनकी जान को, किसकी वजह से? रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस मतलब लापरवाह, लापरवाही से लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, उनकी वजह से सिटीजन्स को जो डेंजर्स हो रहे हैं, इस मुद्दे की ओर ध्यान दिलाते हुए RTO को लेटर लिखिए। नेक्स्ट, अक्षय मल्होत्रा, कॉमा देना है, हाँ भूलना नहीं। 7 सनसेट पार्क, 7 ये उसके हाउस नंबर होगा उसका। रेड रोज रोड, सोलापुर 413001। ये नीचे की ही लाइन में लिखना है, लाइन छोड़नी नहीं है। 18 जून 2022। फिर रिसिपिएंट्स एड्रेस 2। अभी यहाँ पर RTO नहीं लिख सकते, आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, सोलापुर 413001। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मतलब इस साइंस की युग में, कंप्यूटर की युग में लेटर कौन लिखता है? तो ये ईमेल भी लिखोगे तो ऐसा ही लिखोगे, अंडरस्टूड। और कुछ जो होते हैं, कुछ रिक्वेस्ट आपको वो रिटर्न पेपर पर, मतलब पेपर पर रिटर्न फॉर्म में लिखने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्किल आपको आनी चाहिए लेटर राइटिंग की। सब्जेक्ट, यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है। सब्जेक्ट, डेंजर्स पोज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस ड्राइविंग की वजह से होने वाले डेंजर्स। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, सर, आई एम श्योर you are aware of the increase in the number of accidents in our city due to the menace of reckless driving। मेरा विश्वास है सर, मेरा विश्वास है कि आप इस बात से अवेयर हो कि हमारी सिटी में एक्सीडेंट्स की नंबर में इंक्रीज़ हुई है। ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू मीनेस ऑफ रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस ड्राइविंग, मीनेस मतलब बढ़ोतरी। जो भी पर्सन है, राइडर है, टू व्हीलर राइडर, वो कैसे लापरवाही से चलाने लगा है, राइड कर रहा है, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट्स की नंबर में इंक्रीज़ हुई है इस साल। आप इंग्लिश में याद रखिए, हाँ। There has been a 7% increase in accidents this year। ये आप न्यूज़ हेडलाइन ऐड करोगे यहाँ पर।
Two-wheeler riders are not only the cause but also the worst affected. टू व्हीलर राइडर्स भी रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, तो ये तो कॉज है ही, मतलब डेंजर्स का, एक्सीडेंट्स का, उसके साथ साथ इनका ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। वर्स्ट अफेक्टेड मतलब एक्सीडेंट की वजह से टू व्हीलर राइडर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं या हो रहे हैं। सर, I have noticed that at key junction areas, very often there are no traffic police. मैंने नोटिस किया है सर, मैंने नोटिस किया है कि की जंक्शन एरियाज़ मतलब मेन चौक होते हैं, उन पर बहुत बार क्या देखा जाता है कि वहाँ कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है। ऑल्सो many of the traffic signals at crucial busy spots are not in operation. क्रूशियल बिजी स्पॉट्स मतलब जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होती है, ऐसे चौक पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वो भी ऑपरेशन में नहीं है, मतलब काम नहीं कर रहे हैं वो ट्रैफिक सिग्नल्स। एज अ रिजल्ट there is complete disorder in the flow of traffic. तो इसलिए ट्रैफिक का जो फ्लो है उसमें कंप्लीट डिसऑर्डर, एक इधर से आता है दूसरा उधर से आता है, ऐसे अव्यवस्था है, डिसऑर्डर है। व्हीकल्स क्रिस क्रॉस ईच अदर एंड कॉज ट्रैफिक जाम्स। व्हीकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को आड़े आते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, ट्रैफिक जाम। क्रिस क्रॉस मतलब आड़े तिरछे वो गाड़ियाँ चलाते हैं। आप इमेजिन करिए वो पिक्चर। टू व्हीलर राइडर्स स्लिप थ्रू लाइन्स, टेक द रॉन्ग लेन एंड कैच ड्राइवर्स कीपिंग देयर प्रॉपर लेन्स बाय सरप्राइज। अब देखिए, जैसे ये चौक है यहाँ पर और ये टू व्हीलर है यहाँ पर, तो यहाँ का सिग्नल रेड हुआ है, तो ये टू व्हीलर वाला क्या करता है, ऐसे वो जो लाइंस होती है, ट्रैफिक गाड़ियों की लाइंस होती है, तो लाइन से जहाँ जगह मिलती है वहाँ से घुसता है और ये रॉन्ग लेन पकड़ता है। मतलब जो सिग्नल अभी जल्दी ग्रीन होने वाला है उसकी लेन पकड़ता है, ताकि उसका जो 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स है वो उसके बच जाए। और फिर मान लो ये इनका सिग्नल अभी जल्दी छूटने वाला है, तो इस लेन में वो आ जाता है और इनका सिग्नल खुलते ही वो ऐसे चला जाता है। ये यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ड्राइंग अच्छी नहीं थी, लेकिन आपके समझने के लिए काफ़ी थी। बाद में देखिए, दिस हैज़ लेड टू 1 or 2 सीरियस एक्सीडेंट्स। और ये जो टू व्हीलर राइडर्स ऐसे रॉन्ग लेन पकड़ते हैं, उनकी वजह से क्या हुआ है, अभी तक 2-3 एक्सीडेंट्स, भयानक एक्सीडेंट्स हुए हैं, विच हैव बीन रिपोर्टेड इन द पेपर्स। और इनकी खबर न्यूज़पेपर में भी आई है, जो आपने पढ़ी होगी, मतलब आरटीओ ऑफिसर ने पढ़ी होगी, ऐसा हम उनको बता रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर्स। कॉग्निजेंस मतलब इस बात को आप सीरियसली देखें, इस मैटर को, एंड टू रेमेडी द सिचुएशन एट योर अर्लीस्ट। और इस सिचुएशन में रेमेडी मतलब सुधार लाइए, एट योर अर्लीस्ट मतलब आपसे जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी।
दिस इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ सोलापुर। और ये बात सोलापुर के सिटीजन्स के हित में ही है, मतलब कम एक्सीडेंट्स होंगे। योर्स ट्रूली, आपका विश्वसनीय, अक्षय मल्होत्रा, अ कंसर्न्ड सिटीजन, एक चिंतित नागरिक। आपको एक्सीडेंट्स की चिंता हुई ना, इसलिए आपने वो लेटर लिखा है आरटीओ ऑफिसर को, राइट ना। तो नीचे लिखना है अ कंसर्न्ड सिटीजन, ओके, जैसे स्मिता पटेल ने लिखा था लास्ट में, पिछले लेटर में। ओके, एक बार रीड करिए क्वेश्चन, सिचुएशन और बॉडी ऑफ द लेटर, और याद रखिए।